हाय दोस्तों, वेलकम टू पमा टियारा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, इस चैनल पे नए हो, तो मैं हूँ करबी और आज का जो वीडियो है ये थोड़ा डिफरेंट है। मैं आज के वीडियो में आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने वाली हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मुझे फ्रीक्वेंटली मुझसे पूछा जाता है, कुछ ऐसे भी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने कहा था कि मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, पर कोई गैप नहीं मिल रहा था कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस के आंसर करूँगी। पहला जो क्वेश्चन है वो है, कोई अगर हमें आंटी बुलाए और वो हमें पसंद ना आए तो हमें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, जिसका मैं आंसर करूँगी। मैं ये नहीं जानती कि क्या करना चाहिए, कौन सा किस तरह से करना बिल्कुल परफेक्ट है, पर हाँ मैं क्या करती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। दूसरा जो क्वेश्चन है, मैंने अपनी वेट लॉस कैसे की, ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, इसका भी मैं आंसर करूँगी। थर्ड क्वेश्चन इज़, मैं कैसे अपने घर के काम को और प्रोफेशनल काम को कैसे मैनेज करती हूँ, वो भी मैं बताऊँगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे नॉइज़ है, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। चलो स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो क्वेश्चन है, कोई अगर हमें आंटी बुलाए और हमें वो अच्छा ना लगे तो कैसे हम रिएक्ट करें। ऐसा तो मेरे साथ भी काफ़ी टाइम हुआ है। हाँ, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। इनफैक्ट कुछ ऐसे भी होते हैं ना जिनकी एज बिल्कुल मुझसे शायद 1-2 ईयर्स ही वो छोटे हैं, वो भी आंटी बुला लेते हैं कभी कभी। मतलब देखने से ही लगता है कि वो आंटी कैसे बुला सकते हैं, फिर भी वो आंटी बुला लेते हैं। इसका रीज़न क्या है बताऊँ मैं आपको। इसका ये जो एक वर्ड है ना, आंटी वर्ड, ये हमें सुनने से ही क्यों गुस्सा आता है, क्योंकि ये हमें ये रियलाइज़ कराता है कि हमारी एज बढ़ रही है। भले ही आप कितना ही अच्छा मॉडर्न आउटफिट आपने पहना है, भले ही आप कितना यंग दिख रहे हो, फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनको अपनी खुद की एज कम दिखानी होती है, इसकी वजह से वो आपको आंटी बुला लेते हैं। तो ये कुछ नहीं कर सकते हम इसके लिए। हाँ, सबसे पहली जो चीज़ है जो हम कर सकते हैं वो है, टोटली इस तरह की लोगों को इग्नोर कीजिए। टोटली आप उनको मतलब अवॉइड कीजिए और आप मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी इस तरह से करना कितने लोगों के लिए पॉसिबल है, क्योंकि गुस्सा तो आता है जब भी कोई ऐसे आंटी, ऐसे आते जाते कोई भी आंटी बुला लेता है ना, बहुत गुस्सा आता है। पर क्या कर सकते हैं हम। तो मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ, मेरे साथ हुआ था लास्ट दुर्गा पूजा के टाइम। मैं ऐसे ही एक क्यू में खड़ी थी, पैंडल हॉपिंग के लिए निकले थी और ऐसे एक क्यू में खड़ी थी, तो एक पीछे से आके ना कोई ऐसे ऐसे करके मुझसे पूछा कि आंटी टाइम क्या हुआ है। मैंने ऐसे घूम के मैंने देखा कि वो कौन है जो मुझे ऐसा पूछ रहा है। गले की आवाज़ से वो लग रही थी कि वो उसकी एज उतनी भी वो छोटी बच्ची तो नहीं है। पीछे मुड़ के देखा तो देखा एक 23-24 उस तरह की एज की एक लड़की है, जिसने सलवार सूट डाली हुई थी और मैंने साड़ी डाली हुई थी, साड़ी पहनी हुई थी। तो वो मुझसे पूछ रही थी कि आंटी टाइम क्या हुआ है। मुझे इतना गुस्सा आया जब मैंने उसके फेस देखा ना, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसके ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे देखा ना, मतलब उसको देखते ही उसको समझ आ गया कि वो उसने ऐसा कुछ किया है जो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर उसने और कुछ नहीं पूछा और वो बस चुपचाप खड़ी रही और मैं भी सामने चली गई। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आपको कोई भी आता जाता इंसान, कोई भी लड़की या फिर लड़का आपको अगर आंटी बुला के कुछ भी कहता है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है उसका आंसर आप करो। आप जस्ट उसको ऐसे गुस्से से आप देख सकते हो और आप वहाँ से निकल सकते हो, चुपचाप वहाँ से निकल जाओ। पर हाँ, कुछ तो रिएक्ट करना कभी कभी ज़रूरी होती है, क्योंकि फिर आप घर पे जब आते हो ना, आपने अच्छे से उसको रिप्लाई कर दिया, हंस के उसको रिप्लाई कर दिया, फिर अब जब घर पे आते हो ना, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अपने आपके ऊपर ना आपको एक गुस्सा फील होता है कि मैंने क्यों कुछ रिएक्ट नहीं किया, कैसे वो मुझे आंटी बुला सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा रिएक्ट कर लो, फिर आपको घर पर आके ना शांति मिलती है। मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। वैसे तो एक वर्ड ही है आंटी, और वैसे हम आंटी तो है ही, हमारे घर पे भी बहुत सारे हमारे नीस नेफ्यू है जो हमें आंटी बुलाते हैं। पर कोई भी रास्ते में कोई भी रैंडम लड़का या लड़की, कुछ तो जैसे मैंने कहा, कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनकी एज भी काफ़ी बिल्कुल हमारे जैसे ही होते हैं, फिर भी वो हमें आंटी बुला लेते हैं, बस ये रियलाइज़ कराने के लिए कि वो कितने यंग है, वो कितने छोटे हैं। तो ऐसा होता है, तो जस्ट उसको ऐसे कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर ऐसी किसी सिचुएशन में आप हो जहाँ पे बिल्कुल कोई ज़्यादा नहीं है, लोग ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लोगों के सामने आप कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर सकते, लोग आपको पागल समझेंगे,
तो ऐसा तो नहीं कर सकते आप। तो आप क्या कर सकते हो ना, आप उसको पूछ सकते हो, क्या आपकी आंटी की फेस मुझसे मिलती है, आपने मुझे आंटी जो बुलाया आपकी आंटी की तरह क्या मैं दिखती हूँ। या फिर आप उनसे पूछ सकते हो ऐसे कुछ भी गुस्से में जो भी आपको मन में आया आप उनको पूछ डालो, कर सकते हो, कोई अगर आसपास नहीं है। क्योंकि ऐसे ही किसी को भी आप बिल्कुल अच्छे से रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। अगर वो चीज़ आपको हर्ट कर रही है तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है वो चीज़, मेरे ख्याल से तो ज़रूरी नहीं है। और अगर आप उनमें से हो जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। तो अगर आप उनमें से हो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कुछ आता नहीं, तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे लोगों में से आप गिने जाते हो। तो वो तो ठीक है, वो आप इग्नोर करो, सबसे बेस्ट होती है। बिल्कुल आप मतलब फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए हमें इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से। तो ऐसा तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रिएक्ट कर सकते हैं कोई अगर हमें आंटी बुलाए। थर्ड जो चीज़ है जो हमें खुद को भी ध्यान देनी चाहिए वो है, कोई भी ऐसी जब हम बाहर जाते हैं, हमें भले ही वो समझ में आ रहा है कि वो हमारे माँ की एज की है, फिर भी हमको ना उनको आंटी नहीं बुलाना चाहिए, हमें उन्हें दीदी ही बुलाना चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसे कोई है जो हमें समझ में आ रहा है कि वो बिल्कुल मतलब बहुत एज उनका ज़्यादा है, तो आपने उनको ऐसे आपकी लोकल लैंग्वेज में जो भी आप बुलाते हो ना, जिनको जैसे मामी, मासी, पीपी, हम पीपी बुलाते हैं फूफी को, तो इस तरह से जो भी ऐसे लोकल जो भी आप बुलाते हो ना, इस तरह से कुछ भी बुला लो, वो उतना ज़्यादा ना लोगों को हर्ट नहीं करता है। पर आंटी एक वर्ड है जो हर्ट करता है लोगों को, तो ऐसा आप कर सकते हो। एंड जो चीज़ मैंने कही आपको कि आप खुद के ऊपर ना ये चीज़ लागू करो कि आप किसी को आंटी नहीं बुलाओगे, जो भी आपसे बड़े हैं ना उनको बस दीदी बुलाओ, बस दीदी, सभी को दीदी। और जो बिल्कुल बुज़ुर्ग है, देखने से ही पता लग रहा है, उनको आप आंटी बुला सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उनको अच्छा लगता है क्योंकि उनको पता है कि वो दादी की एज की है, उनको जब आप आंटी बुलाते हो ना तो उनको वो चीज़ अच्छी लगती है। तो ऐसा आप कर सकते हो, वो खुद में आपको खुद में चेंज करनी होगी। बाकी जैसे मैंने कहा इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मैंने अपनी वेट लॉस कैसे की, तो इसके ऊपर मैं चाहती तो एक पूरा डिटेल वीडियो बना सकती थी, पर मैंने सोचा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं आपको क्या बताऊँ, इतने दिन से मैं इसका रिप्लाई इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मैंने कुछ अलग से कुछ नहीं किया अपने वेट लॉस के लिए। सडनली एक टाइम ऐसा आया ना कि मैंने देखा मेरी वेट जो है वो 5 किलो तक कम हो गई। मुझे कुछ रीज़न समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों अचानक से मेरी वेट इतनी कम हो गई। तो मैंने डॉक्टर दिखाई, काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह किए कि क्यों ऐसा। मैं बिल्कुल अच्छे से खा पी रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, पर सडनली वेट लॉस ऐसे मेरा हो गया। तो मेरा वेट लॉस का कुछ भी अलग से मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ चीज़ें आप कर सकते हो जो मैं खुद करती हूँ। मुझे नहीं पता कितना वर्क करता है, बस मैं करती हूँ। जैसे मैं शुगर बहुत कम खाती हूँ, मिठाई वगैरह मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, और बस जैसे फ्रूट्स हो गए उसमें भी शुगर होता है तो उस तरह की चीज़ें खा लेती हूँ। मन होता है मीठा खाने का, जैसे डेट्स हो गया ना, वो खा लेती हूँ, और किशमिश वगैरह ये सब चीज़ें खा लेती हूँ। तो इस तरह से करती हूँ। कभी कभार मिठाई भी खाती हूँ। अगर आपकी वेट ज़्यादा है ना, आपको वेट लॉस करनी है, एक्सरसाइज तो मस्ट है, जो करो। मैंने ना ऐसा कुछ नहीं किया, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सडनली ही मुझे ऐसा दिखा कि मेरी वेट लॉस हो गई, जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा। एक सिस्टर है मुझसे बड़ी है, वो भी मुझसे मिलने आई, मतलब ऐसे ही वो हमारे घर मिलने आई। तो मैंने उनको देखा कि उनकी भी वेट ना बहुत ज़्यादा, वो ना काफ़ी हेल्दी हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा उनकी वेट लॉस हो गई। तो वो भी बोल रही थी कि पता नहीं क्यों सडनली ऐसा वेट लॉस हो गया मेरा। तो ये आई थिंक कुछ लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, मेरे फैमिली में तो कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है, अचानक से उनकी वेट लॉस हो गई है। तो वन वे में ये चीज़ ना बात की कि आफ्टर कोविड, शायद कोविड की जो इंजेक्शन है वो लेने के कारण कुछ लोगों में ऐसा होता है ना, कुछ लोग काफ़ी बात करते हैं कि कोविड के इंजेक्शन बाद ऐसा हो गया, वो हो गया। तो हमने भी ना ये सब चीज़ें ऐसे निकाला कि शायद ऐसा हमने भी बात की, पता नहीं क्या ठीक है क्या नहीं है, बस कुछ नहीं किया मैंने अपने वेट लॉस के लिए। जो चीज़ मुझे क्लेरिफाई करनी थी, इसके लिए अलग से मैं वीडियो नहीं बना सकती कि मैंने ऐसा डाइट लिया, आप देखो मैं पहले ऐसी थी फिर ऐसी हो गई, कुछ नहीं किया, सडनली ऐसे ही वेट लॉस हो गया। तो यही था। थर्ड जो क्वेश्चन है कि मैं कैसे अपने घर के काम को और प्रोफेशनल काम को बैलेंस करती हूँ। काफ़ी बार आप लोगों को बोलती हूँ कि जो मेरी बेटी जो है वो अभी तो
ठीक ठाक मतलब अपने आप से कुछ कर लेती है। पर क्योंकि हम इंडियन जो मॉम्स होती है ना, उनकी एक आदत होती है, हम हर चीज़ में हम खुद करना चाहते हैं। ज़्यादातर, सभी की नहीं बोलूँगी, हाँ ज़्यादातर मॉम्स की ये आदत होती है। तो मेरा भी ये है, मैं ज़्यादातर काम ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको थोड़ा सा हेल्प कर दूँ। तो इस चक्कर में मेरा कुछ टाइम तो चला जाता है। और बाकी मैं हमेशा ही क्या करती हूँ ना, जो भी काम है वो मैं रात को ही करती हूँ, जब सब सो जाते हैं या फिर दोपहर के टाइम जब सब रेस्ट कर रहे होते हैं, तब मैं अपने काम को करती हूँ। जैसे अभी मेरी बेटी स्कूल गई हुई है, घर के काम भी फिनिश है, तो मैंने सोचा चलो ये वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो इस तरह से टाइम निकाल के मैं करती हूँ। और जो चीज़ आपको खुशी देती है ना, वो चीज़ आप टाइम निकाल ही लेते हो। आपकी अगर कोई चीज़ में पैशन है तो आप वो कर ही लेते हो। तो मुझे भी इस तरह की काम अच्छी लगती है, तो मैं टाइम निकाल लेती हूँ। बाकी आप लोग देखते हो मेरे वीडियोस इतनी ज़्यादा तो नहीं आती है, तो आप समझ सकते हो मुझे हर एक चीज़ ना अच्छी लगती है। घर के काम भी बहुत अच्छे लगते हैं, और घर के लोगों के साथ रहना, फैमिली टाइम मुझे बहुत पसंद है, और मुझे अपने काम भी बहुत पसंद है। तो मैं दोनों को बैलेंस करने में ना, मुझे दिक्कत तो होती है, सभी को दिक्कत होती है। और इस तरह से मैं कर लेती हूँ। जैसे मैंने कहा, रात को शूट कर लेती हूँ। फिर उतना ज़्यादा ना कुछ, किसी भी चीज़ को ना मैं ऐसा नहीं लेती कि नहीं मुझे वो करके, ऐसे करके मुझे उसमें कुछ अलग सा ही कुछ कर लेना है। ऐसा मेरा नहीं होता है मेरे साथ। मुझे ठीक है, चलो करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। क्योंकि मैंने देखी है बहुत काम ऐसे हैं जो मैंने बहुत दिल लगा के बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म की है, फिर भी वो रिज़ल्ट मुझे उतना कुछ नहीं मिला। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैं घर के सभी लोगों का देखभाल करके फिर भी करती हूँ, फिर भी वो काम काफ़ी सक्सेसफुल हो जाता है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं मैंने ऐसे देखी है। तो मैं किसी भी चीज़ को ना ऐसे नहीं कि मुझे करना ही है, मतलब उसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और फिर वो किया और मुझे वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं दिया उसने, तो फिर मुझे वो ज़्यादा दुख मिलता है उससे। तो मैं सभी चीज़ शांति से, धीरे से करती हूँ। कोई हड़बड़ी में कुछ भी चीज़ें मुझे करनी ऐसे नहीं करती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैनेज हो जाता है। तो इस तरह से मैं कुछ जो भी मैं करती हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाऊँ ये भी ज़रूरी नहीं था, क्योंकि कुछ ज़्यादा नहीं है इन सब में बोलने के लिए मेरे पास। तो ये था आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। नए हैं चैनल पे, आपको मेरे वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट किसी और वीडियो में। बाय बाय।